तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीविषेत् शतघ्नं समाह। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, प्रस्थानत्रयी में श्रुति प्रस्थान के अंतर्गत ईशावास्योपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र पर आज हम लोग चर्चा आरंभ करेंगे। त्रिविध दुख को नष्ट करने वाला यह शास्त्र, यह उपनिषद शास्त्र आप सब लोगों का परम मंगल करे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं
कि आप लोगों की बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त शांत और एकाग्र हो और इस महनीय शास्त्र को हृदयंगम करने की सामर्थ्य हो। तो आइए आज द्वितीय मंत्र पर हम लोग चर्चा आरंभ करें। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हम लोग आरंभ करेंगे। मंत्र की ओर दृष्टि डालिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतगुण समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। उपनिषदकार ने क्या संदेश दिया? सबसे पहले अन्वय के अनुसार हम लोग इस मंत्र का अर्थ देखें। क्या कहा ऋषि ने? कहते हैं कि यह कर्माणि कुर्वन्, यह इस लोक में, इस संसार में, इस जन्म में कर्माणि कुर्वन्, कर्मों को करते हुए, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करते हुए ही शतम समाह जिजीविषेत, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए क्या कहा उपनिषदकार ने। कहा कि इस संसार में मनुष्य के रूप में जब हम जन्म लेते हैं तो कितने दिनों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए? कहा कि शतम समाह, 100 वर्ष तक। क्या करते हुए? कहा कि कर्माणि कुर्वन् एव, कर्मों को करते हुए ही। तो कर्मों को करते हुए ही इस संसार में जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिनको कर्म न करना हो उनको जीने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। बड़ा सख्त आदेश है कर्म करने के लिए कि अगर आप जीने की इच्छा करते हैं तो कर्मों को करते हुए जीवित रहना आवश्यक है। एवं त्वयि, इस प्रकार अर्थात कर्मों को करते हुए ही, त्वयि नरे, तुझ मनुष्य में, कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होता। बड़ी विचित्र बात है। एवं माने इस प्रकार, किस प्रकार? कर्मों को करते हुए अगर आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं तो त्वयि नरे कर्म न लिप्यते, तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता। इतः अन्यथा न अस्ति, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा प्रकार नहीं है जीने की इच्छा करने का। हम लोगों ने मंत्र के शब्दार्थ ग्रहण किया। ऋषि ने कहा कि इस संसार में कर्मों को करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, और कर्मों को करते हुए जो जीने की इच्छा करते हैं उनमें कर्म लिप्त नहीं होता। इसके अतिरिक्त जीने की इच्छा का कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा प्रकार नहीं है। अन्यथा माने अन्य कोई तरह, प्रकार बचने, थाल, थाल प्रत्यय होता है प्रकार कहने के अर्थ में। अन्यथा माने अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से जीने की इच्छा करने का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिए,
इसके पूर्व जब हम लोगों ने प्रथम मंत्र पर विशद चिंतन किया तो वहां क्या उपनिषदकार ने प्रस्तुत किया? वहां कहा कि परमात्म तत्व ही सत्य है, वही जगत व्याप्त है और यह जो संसार है ये उसमें प्रतिभास है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक इस सिद्धांत को ग्रहण करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की लिप्सा, किसी भी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए। ध्यान से विचार कीजिए। तो प्रथम मंत्र में कहा क्या था? कर्म करने की तो चर्चा नहीं की गई। ये नहीं कहा गया कि कर्म कीजिए, ये भी नहीं कहा गया कि जीने की इच्छा कीजिए, और जगत को भी यथार्थ नहीं माना गया। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे वक्तव्य में भगवान शंकराचार्य के मतों का प्रामुख्य होता है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो अकाट्य लगता है। स्थान स्थान पर अन्य आचार्यों के अनुसार भी हम चर्चा करेंगे और साथ साथ चर्चा करते चलेंगे। हमने ये निश्चय किया है कि अब हम अन्य आचार्यों के अनुसार जो भी उल्लेख होगा वो भी इसी वक्तव्य के साथ आपके समक्ष निवेदन करेंगे। आप निश्चय करेंगे कि कितना ग्राह्य है। जो मैंने ग्रहण किया वो आपको देंगे। तो प्रथम मंत्र में निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया गया, प्रथम मंत्र में त्याग का उपदेश दिया गया, प्रथम मंत्र में जगत की अज्ञान रूपता का उपदेश दिया गया, प्रथम मंत्र में कर्म करने में प्राधान्य का उपदेश नहीं दिया गया, प्रथम मंत्र में दीर्घ जीवन की कामना करने का भी कोई उल्लेख नहीं आया। और जो त्यागी होगा, जो नितांत निर्मल अंतःकरण वाला होगा, जो साधना की उच्च भूमि पर स्थित होगा, ऐसा मुमुक्षु, ऐसा शांत चित्त ही आत्म तत्व को हृदयंगम कर सकेगा, वही आत्म तत्व को धारण कर सकेगा। और अब इस दूसरे मंत्र में उन विषयों की कोई चर्चा नहीं, बिल्कुल एक दूसरी धारा, एक दूसरा मार्ग, एक दूसरी शैली, एक दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत हुआ। वैराग्य के मार्ग के उपदेश के तत्काल बाद संसार में 100 वर्ष जीने का अनुराग, 100 वर्ष जीने की कामना के साथ जीने की इच्छा करने का उपदेश इस दूसरे मंत्र में दिया गया। हम लोग जहां प्रथम मंत्र में यह सुन रहे थे, यह विचार कर रहे थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः, वहां अब बिल्कुल परिवर्तित स्वरूप हमारे सामने है। अब हम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम जीवो जीवैव न परः इस सिद्धांत पर आ गए हैं। अब ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है, जगत भी सत्य है, जीव जीव ही है, परमात्मा नहीं हो सकता। और जीव को कर्म के साथ जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जीव को, इसके अतिरिक्त मनुष्य को और कोई दूसरा मार्ग उपदिष्ट नहीं किया इस मंत्र ने। जीव शब्द यहां हम लोग मनुष्य के लिए समझा करेंगे, क्योंकि इस वेदांत शास्त्र का उपदेश मनुष्यों के लिए ही है। अन्य जीवों को न तो इसमें कोई रुचि है, न ही उनको इसकी समझ है, न उनके लिए कहा ही जा रहा है, न उनकी हम भाषा ही जानते हैं। हम लोग केवल परस्पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं।
तो द्वितीय मंत्र में प्रथम मंत्र से बिल्कुल पृथक विचार देखने को मिला। अब यहां विगत वक्तव्यों में भी जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि बिल्कुल अंतर विरोध श्रुति में, श्रुति के एक मंत्र में परम वैराग्य की बात आई और तत्काल बाद श्रुति के दूसरे मंत्र में जगत में 100 वर्ष तक जीने की परिकल्पना, कामना करने की बात आई। 100 वर्ष तक की जिजीविषा का उपदेश दे दिया गया। अब अगर कोई सामान्य रूप से इस पर विचार करेगा तो वह यही कहेगा कि इसमें तो बिल्कुल अंतर विरोध है। अनेक प्रकार की आशंकाएं, अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उठने लगते हैं और दिग्भ्रमित होने की इच्छा हो जाती है कि आखिर हम प्रथम मंत्र का विचार करके उसको हृदयंगम करें, उसको धारण करें, तदनुरूप आचरण करें कि इस दूसरे मंत्र के अनुसार हम प्रथम मंत्र से बिल्कुल पृथक होकर के दूसरी पद्धति को स्वीकार कर लें, दूसरे मार्ग को अंगीकार कर लें। यह दुविधा की भावना मन में उठती है। तो क्या वेदों में अंतर विरोध है? क्या उपनिषदकार पहले मंत्र के बाद दूसरे मंत्र में अपने ही सिद्धांत का विरोधी मतवाद उपस्थित कर रहे हैं? आखिर क्यों? अरे कुछ दिन तो उस पर रहने दिए होते। वहां आत्म तत्व की चर्चा कर रहे थे, जो अभी तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें तक मंत्र में ब्रह्म की चर्चा करने वाले हैं, उसको यहीं कर चुके होते। फिर कर्म की चर्चा करते तो एक प्रकरण का पार्थक्य हो जाता, एक विषय का विवेक हो जाता कि पहले परमात्म तत्व का उपदेश हुआ और अब कर्म तत्व का उपदेश हो रहा है। प्रकरण भेद से हम लोग इस बात को स्वीकार कर सकते थे कि प्रकरण भेद से दोनों का विषय निरूपण किया जा रहा, क्योंकि प्रकरण भेद तो वेदों में है। हम लोग देखते हैं कि 3 प्रकरण हैं वेदों में, 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और भक्ति कांड। 3 कांड हैं। तो प्रकरण भेद से वहां हम उसका अध्ययन तो कर लेते हैं, लेकिन यहां एक ही मंत्र के बाद प्रकरण भेद ही नहीं, सिद्धांत भेद प्रतीत होने लगा हमको। अब यहां कई बातें विचार करने की है कि उपनिषदकार ने ऐसा क्यों कहा, क्यों परमात्म तत्व की जगत कारणता का, परम वैराग्य का, परम साधना की उच्च भूमिका विवेचन करने के तत्काल पश्चात क्यों उन्होंने इस कर्म में, जगत में, जीने में क्यों अभिरुचि को ग्रहण कर लिया, क्यों इसको कहा? आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से विचार करिए। हमें लगता है कि प्रथम मंत्र में भी कहा था। प्रथम मंत्र में जब हम लोग विचार कर रहे थे तो दृष्टि नहीं गई। प्रथम मंत्र में भी इन विषयों की ओर संकेत तो हो ही रहा था। प्रथम मंत्र में प्रतिभास के रूप में जगत के व्यावहारिक स्वरूप का संकेत तो किया गया था। मिथ्या है भले यह जगत, लेकिन अनादिकाल से लेकर के जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा, ज्ञान न होने तक अनंत काल भी हो सकता है वह काल, तब तक तो इस जगत की व्यावहारिक सत्ता है। वहां इस बात की ओर संकेत तो हो रहा था। तो अनादि जगत और ज्ञान न होने की दशा में अनंत जगत की सत्ता का उल्लेख तो वहां हमको भी
हो ही रहा था। और वहां भी जब कहा कि मां गृधः, लालच मत करो, तो इस बात का बोध हो ही रहा था कि लोग लालच करते हैं। संसार में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनके प्रति लोभ होता है। तभी तो कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग करने की जब बात आई, वैराग्य को ग्रहण करने की बात आई, तो अनुराग के पश्चात ही तो बड़ी बड़ी टिप्पणी लिख रहे हैं लोग। अब उस टिप्पणी पर हम अपना ध्यान बहुत केंद्रित नहीं करते, बाद में उसको देखेंगे और अगले व्याख्यान में उस पर निराकरण करेंगे। क्योंकि एक जो विचार चलता होता है वो विचार छिन्न भिन्न होने की दशा में पहुंच जाते हैं। तो क्या कहा कि हमें जगत के उस रमणीय स्वरूप का वहां भी संकेत किया गया कि ये संसार ऐसा है कि जहां बड़े बड़े विद्वानों की, बहुत ऊंची उड़ान भरने वालों की, गिद्धों की भी मुर्दों पर दृष्टि पड़ ही जाती है। किसी के लिए कुछ रमणीय है, किसी के लिए कुछ रमणीय है, कोई कुछ चर्चा करता है, कोई कुछ चर्चा करता है, किसी को कुछ वस्तु चाहिए, कोई अतिरिक्त उससे अपना अभीष्ट पदार्थ बनाता है। तभी तो आचार्य ने कहा, तभी तो उपनिषदकार ने कहा कि मां गृधः, और लोभ मत करो। लोभ के साथ ही हम लोगों ने देखा था कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं अंतर्वर्ती। ये सारे के सारे शत्रु तो रहते ही हैं। तो काम किसके प्रति? क्रोध क्यों? लोभ क्यों? इन सारी बातों का जो विवेचन वहां हुआ, उससे यह जो दूसरा मंत्र आ गया, इसकी पूर्व पीठिका तो वहां विद्यमान ही थी। लेकिन आपाततः जब हम इस दूसरे मंत्र पर विचार करते हैं तो लगता है कि यह मंत्र तो बिल्कुल सिद्धांततः प्रथम मंत्र से अलग है, इसकी दिशा अलग है, उसकी दिशा अलग है। यहां जगत की सत्यता का और वहां जगत के मिथ्यात्व का वर्णन हो रहा है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा विचार करें तो ये जो दो धाराएं हैं, ये हमारे सारे वैदिक वाङ्मय में कही गई। ये 2 धारा चलती ही है। ज्ञान की धारा और कर्म की धारा, ये 2 धारा तो चलती ही रहती है। सारे मतवाद इन्हीं दोनों में विभक्त हैं। वैदिक संहिताएं कहती हैं कि जीवेत शरदः शतम्, 100 वर्ष तक जीना चाहिए। अथर्ववेद का वचन है कि 100 वर्ष तक जीना चाहिए। जीवेत शरदः शतम्, पश्येम शरदः शतम्। 100 वर्ष तक हमको दिखाई पड़ते रहना चाहिए। 100 वर्ष तक हम इस जगत को देखें, 100 वर्ष तक हम इस जगत में रहें, 100 वर्ष तक हम हृष्ट पुष्ट रहें। पूषेम शरदः शतम्, भवेम शरदः शतम्। तो अथर्ववेद कह रहा है, यजुर्वेद कह रहा है। हम लोग ऋग्वेद में भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यत्राः पढ़ते ही है। दृष्टि वहां भी हम लोगों की जाती है कि हम संसार में अच्छा देखें, संसार में अच्छा सुने, तो संसार में अच्छा होगा तभी तो देखेंगे, संसार में अच्छा होगा तभी तो श्रवण करेंगे, संसार के अच्छे विषय भोग होंगे तभी तो हम उनका रसास्वादन करेंगे, संसार में अच्छाई होगी तभी तो हमें वह मिलेगी, प्रकाश होगा तभी तो हम अंधकार से हट करके प्रकाश की ओर जाएंगे। तो हमारा यह वैदिक वाङ्मय, हमारा यह उपनिषद भी जीवेत शरदः शतम् का निरंतर प्रतिपादन करता रहा है। समानांतर जहां एक और वैराग्य की चर्चा होती रही, वहीं उस समानांतर यह 100 वर्ष तक जीने की भी चर्चा होती है। आयुर्वेद में
100 वर्ष तक कैसे जीवित रहें, 100 वर्ष तक हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बलिष्ठ कैसे रहे। विविध प्रकार की औषधियां, विविध प्रकार के उपाय, विविध प्रकार की धाराएं चिंतन की आयुर्वेद में उपदिष्ट की गई। तो आयुर्वेद में भी, यजुर्वेद में भी, अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में भी यह विचारधारा निरंतर प्रवाहित हो रही है कि जगत में 100 वर्ष तक जीना चाहिए, जगत में अच्छा देखना चाहिए, जगत में अच्छा सुनना चाहिए, जगत में भली भांति हमें शरदः शतम 100 शरद ऋतु बिताना चाहिए। ये वाक्य बड़ा पुराना है, हम लोगों को बहुत पहले से परिचित है। जीवेत शरदः शतम, शरदः शतम, यहाँ शरद ऋतु वर्ष में एक बार आती है, तो 100 शरद ऋतु के आने का तात्पर्य ही यही हुआ कि 100 वर्ष तक हम जी सकते हैं। अब हम न जिए, हम जीने की कामना ही न करें, हम जीने की आयुर्वेदिक विचार को ही न लें, हम जीने के लिए शरीर को सुरक्षित ही न करें। ये तो शरीर की, यह जो पांच भौतिक शरीर है, इसके आयु का निर्धारण कर रहा है। आयुर्वेद क्या करता है? आयुर्वेद आयु का निर्धारण करता है। आयु कैसे बढ़ सकती है शरीर की, इस पर विचार करता है और उसका उपदेश करता है, कैसे कोई व्यक्ति दीर्घायु हो। और हम लोग ये भी देखते हैं, जब कभी किसी को शुभ कामना देना होता है, आयुष्मान भव, किसी को बधाई देना होता है, तो हम उसको आयुष्मान, दीर्घायु, शतायु होने की कामना करते हैं। तो ये कामनाएं हमारे मन में कहां से आई, कब से आई? निश्चित रूप से यह कामना तो हमें किसी न किसी संस्कार से मिलती गई। ये हमारा वैदिक संस्कार रहा है। तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद कह रहा है, आयु जानता है वेद, आयुषो वेदः, आयुर्वेदः, जो आयु का जानकार है, जो आयु के विषय में ज्ञान देता है, वह आयुर्वेद कह रहा है कि 100 वर्ष तक जी सकते हैं, 100 वर्ष तक ये हमारा शरीर चल सकता है। इस विषय में हम लोग गुरुदेव जब पढ़ाते थे तो एक बार जिज्ञासा हुई कि आखिर 100 वर्ष तक चल सकता है तो क्यों नहीं चलता। बड़ा सरल एक दृष्टांत उन्होंने दिया, कहा देखो अंग्रेजी दवाओं का कोई पत्ता, उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। कोई दवाई अभी हम लोग खरीदे तो उसमें लिखा रहेगा कि एक्सपायरी डेट 2025, 2024, लेकिन उसके नीचे एक पंक्ति और लिखी रहती है कि सुरक्षित स्थान पर रखें, धूप से, आग से, पानी से सुरक्षित रखें, तो इसकी एक्सपायरी डेट चलेगी निर्धारित समय तक। अगर आप दवा का वह पत्ता ले आकर के पानी में डाल दें, आग में डाल दें, और आप कहें कि इसकी तो एक्सपायरी डेट 2025 लिखी थी, ये क्यों अभी नष्ट हो गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? कौन इसका जिम्मेदार हुआ? जैसे उस दवा को नष्ट कर दिया उसकी एक्सपायरी डेट आने की पहले, उसी तरह से इस शरीर को भी अगर हम आग से बचाएं, आग से बचाने का मतलब क्या? क्रोधाग्नि से बचाने का, ताप से बचाने का, त्रिविध ताप से बचने के लिए हम 3 बार जो शांति पाठ करते हैं, त्रिविध ताप से बचाने का अगर हम उपाय करें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि जो शत्रु हमारे साथ चलते हैं, अवसर पाते ही शरीर पर प्रहार करने लगते हैं, उनसे अगर हम बचाने का उपाय करें तो जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक निश्चित रूप से हम जीवित रह सकते हैं। शताधिक वर्ष तक भी हम जीवित रह सकते हैं। तो ये शरीर दीर्घ काल तक चल सकता है, 100 वर्ष तक चल सकता है, शताधिक वर्षों तक भी चल सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। यजुर्वेद इस बात को कह रहा है, आयुर्वेद कह रहा है, अथर्ववेद कह रहा है, ऋग्वेद कह रहा है कि 100 वर्ष तक हम जी सकते हैं, और ये 100 वर्ष के आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कह रहे हैं। 100 वर्ष का तो एक निर्धारण कर ही दिया। और हमारी जो संस्कृति है
आप इस दृष्टि से यदि विचार करें तो वहां भी जब हम आश्रम व्यवस्था पर चर्चा करते हैं तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 25-25 वर्षों की सीमा यहां भी निर्धारित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भी 100 वर्ष तक जीने की तो हम व्यवस्था में रहते ही हैं। 100 वर्ष जीने की हम व्यवस्था करते ही रहते हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे शरीर पर नाना प्रकार के ऐसे प्रहार होते हैं, ऐसी समस्याएं आती हैं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के कारण, ऐसे अनेक रोगों के कारण हम इस शरीर को पहले ही त्याग देना पड़ता है हमको। तो इस मंत्र में जो कहा कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, तो यह मंत्र कोई अद्भुत बात नहीं कह दिया। यह मंत्र तो वही बात कह रहा है जो वेदों में एक सिद्धांत के रूप में, एक स्थापित सिद्धांत के रूप में वर्णित है। वेदों का एक पक्ष प्रथम मंत्र में आया और दूसरा पक्ष द्वितीय मंत्र में आ रहा है। बड़ा रोचक प्रसंग है कि 100 वर्ष तक जीने की हमें इच्छा हो रही है, और 100 वर्ष तक हम कैसे जिएंगे? 100 वर्ष तक जीने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, क्या क्या चाहिए हमको 100 वर्ष तक जीने के लिए? काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, जब अगर हम शरीर को धारण करेंगे 100 वर्ष की तो बात छोड़िए, थोड़े ही दिनों तक अगर धारण करना हो तो भी कामनाएं तो मन में उठेंगी, भूख तो लगेगी ही। आचार्यों ने कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुनम चेतस्य मानव पशु नराणाम, आहार की आवश्यकता तो पड़ेगी। अगर हमको 2 वर्ष भी जीना हो तो भी हमें आहार की आवश्यकता तो पड़ेगी। 2 वर्ष तो ज्यादा कह दिया। कई बार हम लोगों ने देखा है या अनशन करते हुए हफ्ते 10 दिन में लोगों की स्थिति खराब हो जाती है। तो आहार चाहिए, आहार की आवश्यकता होनी चाहिए, आहार की आवश्यकता होती है और आहार हमें ग्रहण करना पड़ेगा। तो आहार कैसे मिलेगा? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म के द्वारा हमें आहार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि आहार ही नहीं हुआ तो क्या भोजन करेंगे, कैसे जिएंगे? निद्रा, नींद लेना है, सोना है, तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। सोने की व्यवस्था तो होगी, सोने की व्यवस्था ही नहीं होगी, आहार ही नहीं मिलेगा तो नींद ही नहीं आएगी। और आहार मिल भी गया, सोने की व्यवस्था नहीं है तो भी नींद कैसे पूरी होगी? बिस्तर चाहिए, रजाई चाहिए, ये सारी व्यवस्थाएं कहां से होंगी? इसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके लिए भी अर्थ की आवश्यकता होगी। आहार निद्रा भय, भय से भी बचने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षा करनी पड़ेगी, वस्त्र धारण करना पड़ेगा, घर चाहिए, आवास चाहिए जहां हम सुरक्षित रह सकें। और मैथुनम च, जो शारीरिक हमारी अन्य कामनाएं हैं, जो अन्य आवश्यकताएं हैं, उसके लिए हमें परिवार चाहिए। तो ये जो आचार्यों ने पहले ही इसका उपदेश कर दिया, ये सब हमारे लिए चलेंगे जब हम, तो परिवार से संतान होगी, संतानों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं होंगी जो हमको कर्म के प्रति, जो हमको कर्म के लिए प्रेरित करेंगी, कर्म के प्रति हमें बाध्य करेंगी। और हम लोग देखते हैं वैदिक संहिताओं में कोई भी ऐसा फल नहीं है जो यज्ञों से न पूर्ण कर लिया जाए। ये जे स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना है तो यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्ट याग कीजिए, संतानेष्ट याग कीजिए, यश को प्राप्त करने के लिए यज्ञ कीजिए, जीवन को सुरक्षित करना है तो यज्ञ कीजिए। जो मीमांसा का हमारा भाग है, पूर्व मीमांसा का, वहां भी जगत की सत्यता है, वहां भी जगत सत्य है। वेद का वही भाग त्रय कह रहा है कि यज्ञ कीजिए। तो
ये समग्र सिद्धांत हमारे त्रयी सांख्यम योगम, सांख्य भी कह रहा है कि संसार सत्य है, योग शास्त्र भी कह रहा है कि संसार सत्य है, शैव दर्शन भी कह रहा है कि संसार सत्य है, वैष्णव मत भी कह रहा है कि संसार सत्य है। तो जितने भी मत हैं, एक अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त जो मत आए, उन सबको संसार की सत्यता का ज्ञान हुआ और वो भी संसार के प्राणी हैं, उनके लिए भी वैदिक व्यवस्थाएं हैं, उन सब के लिए वेदों में विचार किए गए, उन्हीं के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई। भगवान श्री कृष्ण ने जब भगवद गीता में कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तो वहां गुण तो रहे ही होंगे, कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता तो रही ही होगी, तभी तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का, तभी तो उन्होंने आश्रम व्यवस्था की नियोजना की। तो संसार के चलने के लिए, संसार में लोग का व्यवहार करने के लिए, संसार का संचालन करने के लिए ये सारी व्यवस्था चली। तो इसलिए भी ये जो द्वितीय मंत्र है, इसमें किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। प्रथम मंत्र में एक मार्ग, ज्ञान मार्ग का, और द्वितीय मंत्र में दूसरा मार्ग, कर्म मार्ग का उपदेश किया गया। और कर्म मार्ग अनिवार्य है, क्योंकि 100 वर्ष तक अगर जीने की इच्छा है तो हमें कर्म करना पड़ेगा। मैंने आपसे निवेदन किया कि आहार निद्रा भय इत्यादि से बचने के लिए इनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और वही प्रथम मंत्र ने भी कहा था कि मांग हृदय कस्य सिद्धनम, वहां भी कहा गया था किसी को बढ़िया भोजन करते हुए देखो तो ललचाओ नहीं, किसी की बढ़िया व्यवस्था देखो तो ललचाओ नहीं। और वहां भी इस बात का संकेत किया गया था, ऐसा नहीं था कि उसकी व्यावहारिक सत्ता का खंडन कर दिया गया था, व्यावहारिक सत्ता का तो स्वीकरण था, व्यावहारिक सत्ता को तो मानते हुए प्रथम मंत्र ने भी निरूपण किया था। तो व्यावहारिक सत्ता में यह जो द्वितीय मंत्र आया, ये व्यावहारिक सत्ता को सिद्ध करने के लिए आया। इसमें प्रथम मंत्र का विरोध कुछ नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, न विरोध है न अंतर विरोध है। मैंने कहा था कि हमारे शास्त्र जो है ये न तो विरोधी हैं न तो अंतर विरोधी हैं, बल्कि इनमें जहां कहीं ऐसी प्रतीति हमको होती है वे अविरोधी हैं, उनमें अविरोध है। केवल हमको अपने अज्ञान के कारण उस अविरोध का पता नहीं चलता, केवल अपने अज्ञान के कारण हम जान नहीं पाते कि दोनों में अविरोध है कैसे। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। जब जन्म ले ही लिया है तो 100 वर्ष तक जिएंगे। हमारे शास्त्रों में कहा कि 100 वर्ष तक जीने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। अर्थार्थम प्रवर्तते लोकः, चाणक्य ने कहा अर्थार्थम प्रवर्तते लोकः, यह लोक जो है वो अर्थ के लिए प्रवृत्त होता है, धन के लिए प्रवृत्त हो जाता है, कर्म करने लगता है। जो लोग कर्म कर रहे हैं, पूछिए क्यों कर रहे हैं? कहा धन कमाने के लिए। क्या करेंगे? भूख लगेगी, भोजन करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, घर मकान बनाएंगे। उनको अर्थार्थम प्रवर्तते लोकः, यह पूरा का पूरा संसार जो है वह अर्थ के लिए प्रवृत्त हुआ है। तो अर्थ मूल है इस जीवन का, अर्थ है कार्य मूलम ही अर्थ। चाणक्य ने कहा कि प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने का ये अर्थ जो है वो मूल है। बिना इसके हमारी जीवन व्यवस्था, हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। मनुष्य में प्रायः 3 प्रकार की जो कामनाएं देखी जाती हैं, उपनिषदों में इन पर विस्तृत विवेचन आया। वैदिक संहिताओं में, हमारे शास्त्रों में, वैदिक जो आनुषंगिक शास्त्र है उनमें सब में यह व्यवस्था आई कि जो भी मनुष्य हैं उनको अर्थ की बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अपने जीवन के लिए उनको अर्थ चाहिए और पारिवारिक जीवन के लिए उनको अर्थ चाहिए। संतान की इच्छा होती है, संतान की इच्छा होगी तो संतान के भरण पोषण के लिए भी अर्थ चाहिए। तो ये जो 3 इच्छाएं हैं, इसको 3 तृष्णाओं के लिए जाना जाता है। वित्त तृष्णा,
पुत्र ऐषणा और लोक ऐषणा। कहा कि 3 प्रकार की इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य में हैं। धन की इच्छा, संतान की इच्छा, यश की इच्छा। और इन तीनों इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमको पैसा, हमको धन अनिवार्य है, इसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा किया था, यस्यास्ति वित्तम संग्रह कुलीन, जिसके पास धन है वही कुलीन है, वही वक्ता है, वही विद्वान है। तो धन की महिमा जीवेत शरदः शतम में बहुत ही अधिक स्थापित की गई। और उसके लिए कर्म करना, उसके लिए प्रवृत्त होना, उसके लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से हमारी प्रवृत्ति तो अनिवार्य है। और शरीर की ये सहज क्रियाएं हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति। कहीं शरीर प्रवृत्त होता है और कहीं निवृत्त होता है। तो प्रथम मंत्र जो था वो निवृत्ति मार्ग का था। उससे हम अपने मन को, अपनी शारीरिक इच्छाओं को, अपने भोग वृत्ति को निवृत्ति के मार्ग से वापस कर रहे थे, लौटा रहे थे। लेकिन वह किसको हो सकता है? जो नितांत निर्बल अंतःकरण वाला है, जो शांत चित्त है, जो मुमुक्षु है, जो वेदांत का जिज्ञासु है। ऐसा जो व्यक्ति होगा वह उस मार्ग से चलेगा। लेकिन एक सामान्य मनुष्य, उसको तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा वो करेगा। अगर कर्म नहीं करेगा तो 100 वर्ष की जीने की इच्छा उसकी मिथ्या सिद्ध होगी। 100 वर्ष तक क्या, 10-5 वर्ष भी वो नहीं जी सकता। इसलिए मंत्र कह रहा है कि 100 वर्ष जीने की इच्छा तो कर लेनी चाहिए। जो हमारे पुरुषों ने कहा, जो यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद ने कहा कि 100 वर्ष आप जी सकते हैं, तो जीने की व्यवस्था तो करिए। जीने के लिए कौन मना करता है? 100 वर्ष तक आप खूब जीवित रहिए, लेकिन तंदुरुस्त रहने के लिए उसकी जो व्यवस्था है उसकी भी कामना करनी पड़ेगी। और उसकी पूर्ति के लिए कर्म की प्रधानता होगी। बिना कर्म के आप किसी भी प्रकार से शरीर का संचालन नहीं कर सकते। ये वेद के विचार, ये वैदिक सिद्धांतों का एक जो दूसरी धारा का निरूपण है, यह भी साथ साथ चलता है। यहां प्रवृत्ति, वही निवृत्ति। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही चला करते हैं। तो प्रवृत्ति तो स्वाभाविक है, प्रवृत्ति तो सहज है, प्रवृत्ति तो जन्म लेते ही हो जाती है। निवृत्ति के लिए हमें बड़ी साधना करनी पड़ती है। तो जो प्रवृत्ति हो जाती है, उस प्रवृत्ति में कैसे प्रवृत्त होना चाहिए? क्या पशुवत प्रवृत्ति होनी चाहिए? क्या जीव जंतुओं की तरह प्रवृत्ति होनी चाहिए? क्या अविवेक पूर्ण प्रवृत्ति होनी चाहिए? इस विषय का निरूपण अब यहां दूसरे मंत्र में उपनिषद कार्य करते हैं कि कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा कर सकते हैं। आप संसार को सत्य मानेंगे, क्योंकि सारे शास्त्र कह रहे हैं कि संसार सत्य है, तो फिर सत्य है। और अगर सत्य है तो कर्मों को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए, ये भी परम सत्य है। तो सृष्टि के मूल में है कर्म, सृष्टि के मूल में है कर्म के द्वारा अवाप्तव्य धन। कह रहा था कि धन को प्राप्त करना प्रत्येक प्राणी चाहता है, लेकिन केवल धन नहीं। एक श्लोक कहीं से मुझे स्मरण आ रहा है, कहा कि अधमाः धन विच्छन्ति धनम मानम च मध्यमाः। अधम जो होते हैं वो केवल धन चाहते हैं, चाहे जिस प्रकार मिल जाए, विवेक का कोई इस्तेमाल नहीं करना पड़े, फिर भी उनको धन चाहिए। लेकिन धनम मानम ही मध्यमाः, जो मध्यम स्तर के लोग हैं उनको धन भी चाहिए, मान भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए। उत्तमाः मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। लेकिन जो उत्तम है वो मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। सम्मान को उत्तम धन बताया गया, तो धन तो बताया गया, और सम्मान भी चाहते हैं।
तो सम्मान को प्राप्त करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। कोई आपको सम्मान क्यों देगा? कोई धन तो होना चाहिए। बड़े धनी मानी लोग जो हैं उनको लोग सम्मान देते हैं इसलिए कि उनके पास धन है। हाँ, तपोधन जो है उनको भी लोग सम्मान देते हैं, यशोधन जो है उनको भी लोग सम्मान देते हैं, संतोषम परमम सुखम संतोष धन जो है उनको भी सम्मान देते हैं। धन तो आवश्यक है, बिना धन के कोई सम्मान नहीं देगा। तो धन की प्राप्ति, धन के लिए प्रवृत्ति, धन के लिए कर्म, ये अनिवार्य है। और उपनिषद का यहां कर्म कैसा होना चाहिए, उधर अब हमारी दृष्टि ले जाना चाहते हैं। उस कर्म के प्रति हमें जागरूक करना चाहते हैं। मुझे इतने विस्तार से इसलिए जाना पड़ा कि इस मंत्र में शब्दतः कहीं कुछ नहीं कहा जा रहा है। शब्दतः केवल कहा जा रहा है कि कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्, कर्म को करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए और जीने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करते हैं तो कर्मों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक वाक्य यहाँ आया, न कर्म लिप्यते नरे, ऐसे कर्मों को करिए जो आप में लिप्त न हो। तो कैसे नहीं होगा लिप्त? विवेक पूर्ण कर्म किया जाएगा तो लिप्त नहीं होगा। अच्छा, एक बात यहां और है, कर्म लिप्त होता है कि हम कर्म में लिप्त होते हैं, ये बड़ी विशेष बात है। कर्म हम में लिप्त होता है कि हम कर्म में लिप्त होते हैं, ये विचार करने की बात है। कह रहे हैं कि न कर्म लिप्यते नरे, नरे मनुष्य कर्म न लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होता। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य कि कर्म लिप्त नहीं होता? लिप्त तो कोई चेतन होगा, जड़ क्या लिप्त होगा? चेतन ही तो लिप्त होता है किसी भी। हम लोग कहते हैं ना, क्यों कर्म में लिप्त हो गए हो? तो लिप्त हम में हो गया है कर्म, कि हम कर्म में लिप्त हो गए हैं। ये बड़े विचार करने की बात है। यहां जो उपनिषदकार कहते हैं कर्म लिप्यते, कर्म लिप्त नहीं होता, वहां इसका तात्पर्य अर्थ ही यही है कि कर्म लिप्त नहीं होता। लिप्त तो हम आप होते हैं, हमको आपको कर्मों में लिप्त होना पड़ता है। तो कैसा कर्म करें कि लिप्ति, जो लिप्त होना है और लिप्त होने का जो दुष्परिणाम है वो ना। अब यहां दोनों मंत्रों में अविरोध है। प्रथम मंत्र भी कह रहा था कि जगत मिथ्या है इसलिए इसके प्रति अनुराग मत करो, और यहां भी कह रहा है कि जगत मिथ्या है इसलिए इसमें लिप्त मत हो। कर्म करो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, सभी कर्मों को करो, लेकिन उन कर्मों में क्या विशेषता होनी चाहिए? ऐसे विशेष कर्मों की बात वहां कही गई जो अगर लिप्त हुए तो लिप्त होने से क्या होगा? अच्छा, एक बात यहां और जानने की है कि कर्म फल का सिद्धांत जो हमारा शास्त्र कहता है, कर्म फल सिद्धांत, जो कर्म फल का सिद्धांत है वो अकाट्य है। जो कर्म हम करते हैं वह फल हमको अवश्य देता है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका कोई फल न होता। तो जैसा हम कर्म करेंगे उसका उस प्रकार का फल मिलेगा, और अगर हमें फल मिल गया बुरा तो फिर हम त्रिविध दुखों से कैसे मुक्त होंगे? के लिए विचार करना पड़ेगा। जब हम उपनिषद में कहते हैं कि त्रिविध ताप की शांति हो, तो त्रिविध ताप की शांति हो, दैहिक दैविक भौतिक दुखों की शांति हो, तो शांति होगी तो क्या होगा? तब त्रिविध सुख की कामना होने लगती है। जैसे ही त्रिविध दुख शांत होते हैं वैसे ही त्रिविध सुख की कामना होने लगती है। हम त्रिविध ताप की शांति होते ही परम मोक्ष की ओर नहीं दौड़ पड़ते। ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ये शरीर की प्रवृत्ति नहीं है, ये जीवित रहने की जिजीविषा रखने वालों की प्रवृत्ति नहीं है। उनको तो ताप की शांति इसलिए उनको होनी चाहिए, त्रिविध ताप की शांति की कामना वो इसलिए करते हैं कि उनको त्रिविध सुख भी चाहिए। भौतिक दैहिक दैविक भौतिक, ये जो 3 ताप हैं
ये जब शांत होंगे तो हमें यही सुख भी मिलेंगे। ये 3 तरह के सुख भी होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक सुख। दैहिक सुख, जो दैहिक दुख हो रहे थे अगर वो शांत हो तो फिर हम दैहिक सुख की पराकाष्ठा पर पहुंच सकते हैं। सुख कैसे मिलेगा? भोगायतनम शरीरम, शरीर ही भोग का साधन है, शरीर से ही हमें सुखों की प्राप्ति होगी। तो जो दैहिक सुख हैं ये कब मिलेंगे? जब दैहिक व्याधियों से हम मुक्त होंगे। भौतिक सुख हमें कब मिलेगा? जब हमें भौतिक व्याधि नहीं होगी। और दैविक सुख हमको कब मिलेगा? जब हमको दैविक व्याधि नहीं होगी। तो त्रिविध ताप से शांति की जो बात कही शास्त्रों ने, त्रिविध ताप की शांति की बात जो प्रथम मंत्र में कही गई, त्रिविध ताप के शांति की बात जो मंगलाचरण में कही गई, शांति पाठ में कही गई, वह तो 100 वर्ष तक जीने वाले व्यक्ति को जब त्रिविध ताप की शांति होगी तो फिर कैसे जिएगा वह? त्रिविध ताप की शांति मात्र से उसके जीने में रस नहीं है, बल्कि त्रिविध ताप की शांति हो और त्रिविध सुखों की प्राप्ति हो, तब वह 100 वर्ष जीने की इच्छा करेगा। अन्यथा यदि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दैहिक, दैविक, भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होगी, तो प्रतिदिन प्रायः लोग परेशान रहते हैं। कहते हैं छोटी सी कोई परेशानी आई तो कहते हैं आज तो मैं मर गया। मर गए तो कैसे बोल रहे हो? लेकिन उनको मृत्यु का दुख होता है। तो जब त्रिविध ताप शांत होंगे तभी त्रिविध सुख की प्राप्ति होगी और त्रिविध सुखों के साथ जीवन जीने की इच्छा होगी। तब 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कोई करेगा, अन्यथा 100 वर्ष तक जीने की इच्छा क्यों करेगा? 100 वर्ष तक जीने की इच्छा होगी कब? जब त्रिविध सुखों की प्राप्ति होगी तब। और त्रिविध सुखों की जब प्राप्ति होगी तो फिर कर्म आप करेंगे, लेकिन कर्म का फल तो अवश्य मिलेगा। कर्म फल का जो अकाट्य सिद्धांत है वो आपको भोगना ही पड़ेगा। हमारे सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारी हमारी ऋषियों की जो वाणी है वह इस बात का डिंडन घोष करती है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पशतैरपि। बिना भोगे कोई कर्म क्षीण नहीं हो सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ब्रह्म वैवर्त पुराण का ये श्लोक है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना फल दिए कोई कर्म क्षीण नहीं होता। दैनिक जीवन में आप देखिए, आप जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। भोजन बनाया आपने, फल पाया, भोजन किया, शांति से सो गए। तो नाना प्रकार के कर्म हम दिन भर करते रहते हैं। ये कर्म हमको 100 वर्ष तक जीने की, ये कर्म हमें सुख देने की भी व्यवस्था करते हैं। कोई अपराधी जेल में बंद है, 10 साल की सजा हो गई उसको, और उस सजा के समय उसको निर्धारित किया गया कर्म कि तुम्हें इन कर्मों को करना पड़ेगा, ये कर्म तुम्हारे हैं। उन कर्मों को अगर 10 वर्ष उसने कर लिया तो 10 वर्ष में उसकी मुक्ति हो जाएगी, 10 वर्ष में छूट जाएगा। लेकिन अगर उन कर्मों को न किया, बीच में फिर उसी प्रकार के आपराधिक कृत्य में लग गया, तो सजा की सीमा बढ़ती जाएगी, बंधन की अवधि बढ़ती जाएगी। तो कर्म से कर्म को कैसे काटा जाए, कर्म को कर्म से कैसे मुक्त किया जाए, किस प्रकार के कर्मों को करके कर्म की लिप्तता से बचा जाए, इस बात को इस मंत्र ने उद्घोष किया। कहा कि न कर्म लिप्यते नरे, ऐसा कर्म करो जिससे कि लिप्त न हो, जिससे कि कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार जीवित रहो, त्रिविध सुखों की प्राप्ति करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहो। नहीं तो कर्म का सिद्धांत तो ये है कि आप बिना कर्म का फल भोगे बच नहीं सकते। एक जन्म में नहीं, दूसरे जन्मों में, अनेक जन्मों में पुनर्जन्म का सिद्धांत यही तो कहता है। कर्म फल का भोग करने के लिए पुनर्जन्म का सिद्धांत है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत ही इस बात के लिए सावधान करता है, सावधान मांग हृदय कस्य सिद्धनम, किसी के धन का लोभ मत करो, ऐसे कर्म करो। न कर्म लिप्यते नरे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपको कर्म करने के अलावा। तो कर्म करके ही कर्म फल से बचेंगे। कौन से कर्म करके कर्म फल से बचेंगे, किस प्रकार के
कर्मों की व्यवस्था हमारे शास्त्रों ने दी। देखिए, कर्म कई प्रकार के हैं। एक कर्म तो वैदिक कर्म है, यज्ञ आदि कर्म है, वे हमें भोग प्रदान करते हैं, हमें उपलब्धियों को प्रदान करते हैं, बंधन में डालते हैं। और वहीं वेद की ही व्यवस्था के अंतर्गत ऐसे भी कर्म हैं जो हमको निवृत्ति मार्ग की ओर ले चलते हैं, जो हमको बंधन से मुक्त करते हैं, जो हमको मोक्ष की प्राप्त करने में उपयोगी होते हैं। दो तरह के कर्म हैं। अब ये उपनिषद का सिद्धांत है कि किस कर्म को करते हुए आप बंधन से मुक्त होंगे, किस प्रकार के कर्मों से आप बंधन से रहित होंगे, इस बात का संकेत इस मंत्र में किया गया। तो कर्मफल का जो सिद्धांत है वो अकाट्य है। अब यहां हमारी जो शंका थी, जो हम लोगों का भ्रम था, वो बना रहा। अभी हम उस शंका से निर्मूल नहीं हो सके कि फिर हम कौन सा मार्ग पकड़ें, फिर हम वैराग्य का मार्ग पकड़ें। प्रथम मंत्र में जो कहा गया उस मार्ग पर चलें, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः का मार्ग पकड़ें कि इस कर्म मार्ग को पकड़ें, क्योंकि वो भी मनुष्यों के लिए कहा गया, वो भी साधकों के लिए ही कहा गया, ये भी मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, ये भी साधकों के लिए कहा जा रहा है। तो हमें कौन सा मार्ग पकड़ना चाहिए? अब ये दो अंतर विरोधी जो प्रतीति हो रही है हमको, इस अंतर विरोधी प्रतीति से बचने का क्या उपाय है? कैसे हमें इसमें अविरोध की अनुभूति होगी? कैसे हम कर्मफल से बचेंगे? किस प्रकार के कर्मों की विधा शास्त्र कहता है जो कि हमको बंधन से मुक्त करता है? अब यहाँ जो दो रास्ते आए, एक वैराग्य का, एक अनुराग का, एक संसार से परम मुक्ति का, एक संसार में जीवित रहने के लिए 100 वर्ष की कामना करने का, ये दोनों जो प्रतीयमान हमें अंतर विरोध हो रहे हैं, इनसे बचने का क्या उपाय है? इनसे बचने का क्या रास्ता है? इस दृष्टि से इस दूसरे मंत्र की बड़ी ही महत्ता है। ये जो दूसरा मंत्र है, ये हमारा दृष्टिकोण उधर आकृष्ट करता है। हम इस दूसरे मंत्र के द्वारा यही समझने की चेष्टा करेंगे। ध्यान रखिए, अभी हमने दूसरे मंत्र पर कोई चर्चा नहीं की। अभी दूसरे मंत्र पर एक सामान्य अर्थ किया और दूसरे मंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ गई? आचार्य ने, उपनिषदकार ने, महर्षि ने, उपनिषद के ऋषि ने क्यों वैराग्य मार्ग के तत्काल बाद इस प्रवृत्ति मार्ग का कथन करना उचित समझा? हम अभी केवल आपसे इस पर चर्चा कर रहे थे कि दोनों मार्ग हमारे शास्त्रों में हैं और दोनों मार्गों का समान महत्व है। और बड़ा मार्ग ये है क्योंकि बड़ी संख्या इसके अनुयायियों की है। कितने ऐसे लोग हैं जो परम विरक्त हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो साधु हैं, ऐसे कितने हैं जो संन्यस्त भाव से रहते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम जीवन जी रहे हैं, ऐसे बहुत कम लोग हैं। संसार की संख्या अधिकांश कर्म करने वालों की है, अर्थ प्राप्त करने वालों की है, अर्थ के दास हैं लोग। हम लोगों को याद है भगवद गीता का वो प्रसंग, जब अर्जुन को गुरुमोह हुआ और उसने कहा कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, गुरु जी को हम बाण से कैसे मारेंगे? वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गुरु जी यहाँ अर्थ के दास हैं, ये अर्थ के दास होकर के यहाँ उपस्थित हैं, ये शत्रु भाव में हैं, ये शत्रुओं के साथ हैं। तो शत्रुओं के साथ होकर के ये क्यों युद्ध करने आए? क्योंकि ये अर्थ के दास हैं। और अर्थ के दास क्यों हैं? क्योंकि इनको जीवित रहना है, इनको परिवार चलाना है, इनको अपने पुत्र के लिए दूध की व्यवस्था करनी है, इनको धन की कामना करनी है। तो वहां भी हम लोगों ने देखा था, महाभारत कहता है कि अर्थस्य पुरुषो दासः दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। पुरुष जो है वो अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। पुरुष अर्थ का दास है और अर्थ अनर्थ का मूल है। तो जब हम अर्थ के दास हैं और अर्थ अनर्थ का मूल है, तो फिर इससे बचने का उपाय क्या है?
कर्म ही बंधन में भी डालता है, कर्म ही बंधन मुक्त भी करता है। तो किस प्रकार के कर्म बंधन में डालते हैं, किस प्रकार के कर्म हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं, इधर दृष्टिकोण उपनिषदकार ने आकृष्ट किया। इस मंत्र के द्वारा उन्होंने उस कर्म की चर्चा की जो कर्म हमें प्रथम मंत्र के साथ संगति, प्रथम मंत्र के साथ अविरोध, प्रथम मंत्र के तात्पर्यार्थ को समझने में सहायता करता है। उस विषय को समझाने के लिए ये द्वितीय मंत्र यहां आया। इस द्वितीय मंत्र का रंच मात्र विरोध नहीं है प्रथम मंत्र से। ध्यान देने की बात है कि जैसे सारे वेदों का निश्चितार्थ था प्रथम मंत्र, हम लोग बहुत सारे देवताओं की कामना करते हैं। आप देखिए, विश्व देवा देवता, अदितिर्देवरतिरंतरिक्ष माता से पिता से पुत्र, न जाने कितने देवताओं की हम कल्पना करते हैं। पुराणों में आकर के 33 करोड़ देवताओं की चर्चा हुई, लेकिन उपनिषदकार ने कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, जितने भी देवताओं की परिकल्पना आप करते हैं, शास्त्र जितने भी देवताओं की बात करता है, चाहे वह त्रिदेव हो, चाहे पंचदेव हो, चाहे 33 कोटि देव हो, सभी देवताओं की जो अवधारणा है उसमें परम अवधारणा, उसमें मुख्य अवधारणा, उसका जो शास्त्रीय निचोड़ है वह क्या है? वेदांत का काम क्या है? वेदांत का काम है वेद की निचोड़ को रखना। वेद ने निचोड़ करके सारे वैदिक वाङ्मय से देवता संबंधी अवधारणा का निचोड़ रख दिया कि ईशावास्यमिदं सर्वम, चाहे जितने 33 करोड़ देवता हैं वो भी ईशावास्य हैं, वो भी परमात्मा के द्वारा ही व्याप्त हैं। परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा देवता नहीं है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देवता है जो सब में गूढ़ है और वही इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। तो जहां बहुदेववाद, अनेक देववाद, विविध प्रकार के मतवाद देवता विषयक सारे वेदों में बिखरे हुए थे, सारे वेदों का हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि कितने देवता हैं। दैवत प्रकरण के रूप में जब हम लोग पढ़ते हैं तो देवताओं की सारी संख्या वहां देखने को मिलती है। लेकिन ईशावास्योपनिषद ने क्या कहा उन सारे देवताओं का अध्ययन कीजिए, लेकिन निश्चितार्थ ये है, फलितार्थ ये है, वेद का जो निर्गलितार्थ है, वेदांत जो है वो यही है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, यही परमात्मा ही सत्य है। उसी प्रकार वेद का निचोड़ कर्म के विषय में क्या है? नाना प्रकार के कर्म कहे गए। यज्ञ कर्म, स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, अन्य जितनी भी प्राप्तियां हैं सबके मूल में धन है और अर्थ ही जगत का मूल है और अर्थ ही अनर्थ का मूल है। तो कौन सा कर्म हम करें? किस कर्म को करते हुए 100 वर्ष जीने की हम इच्छा करें? वह कौन सा कर्म है जो 100 वर्ष तक हमको त्रिविध सुखों की प्राप्ति करा सकता है, 100 वर्ष तक हमको जीने के लिए प्रेरित कर सकता है? वो कर्म कौन सा है? इस कर्म का जो निचोड़ है, कर्मवाद का जो निचोड़ है, वो भी तो वेदांत ही बताएगा। वेदांत का ही ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि किस कर्म के द्वारा अब यहाँ हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। उन्होंने परमात्मा विषयक अवधारणा का निचोड़ रखा। चाहे जितने देवताओं की आप आराधना करें, चाहे जितनों की उपासना करें, चाहे जितने देवताओं के विषय में आप विचार करें, लेकिन अंततः ये जाने रहिए कि केवल वह अद्वैत परमात्मा है। चाहे सगुण रूप से विचार करें, चाहे निर्गुण रूप से। और उसी प्रकार से नाना प्रकार के कर्म जो शास्त्रों में कहे गए, उन सारे कर्मों का हमें भ्रांति न हो, उनमें हम भ्रमित होकर के जगत जंजाल से फंसे न रह जाएं। इसलिए अब कर्मों में कौन से कर्म हमारे लिए करणीय है, कौन सा कर्म हमारा कर्तव्य है, जिसका निचोड़ ये उपनिषद का दूसरा मंत्र कर रहा है कि हम कौन सा कर्म करेंगे तो हम बंधन से मुक्त होंगे। तो कर्म विषयक जो निचोड़ है वेदांत का, वैदिक वाङ्मय में कर्मों की जो विस्तृत व्याख्या की गई, उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है, उसका जो तत्व है, उस तत्व को इस दूसरे मंत्र से हम समझेंगे। अब क्या है वह तत्व? कर्म का कौन सा स्वरूप होना चाहिए, हम इस पर कल चर्चा करेंगे। इस मंत्र पर कल हम लोग चर्चा करेंगे कि यह मंत्र किस कर्म को करते हुए कहता है।
कि 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए? कौन सा वह कर्म है जिसके अलावा मुक्त होने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है? और कौन सा वह कर्म है जो कि करने पर हम जगत के विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होंगे? ये 3 विषय, जैसे प्रथम मंत्र के प्रतिपाद्य 3 विषय थे, उसी प्रकार द्वितीय मंत्र के भी ये 3 विषय प्रतिपाद्य हैं, जिन पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म विषय वेदांत, कर्म विषय विनिश्चितार्थ, कर्म विषय जो वेद का निचोड़ है, इसको प्रकट करने के लिए है द्वितीय मंत्र आया। इस द्वितीय मंत्र में और प्रथम मंत्र के प्रतिपाद्य में किसी भी प्रकार का कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। ये दोनों सर्वथा अविरुद्ध है। तो निर्धारित समय तो हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। आप लोगों को बहुत साधुवाद, आप संख्या बनी रही, आप श्रवण करते रहे, बड़ा आनंददायी विषय है। हम लोग इस पर आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि शनिवार रविवार 2 दिन हम लोगों को परिषद चर्चा के लिए मिला हुआ है। अन्य जो समय है वो विश्वविद्यालय की अन्य पाठ्यक्रमों में हम लोग लगा रहे हैं। तो कल हम लोग इस मंत्र पर विचार करेंगे कि कौन सा वह उपाय है, कौन सी वह पद्धति है जिसके अनुसार हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर सकते हैं, जिसके अनुसार हमें 100 वर्ष तक त्रिविध सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।